मेहनत व इंसानी वसाइल का महकमा है, उसके पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब तशरीफ़ ले आए हैं। आप ज़रा बैठ जाएं मुझे। हाँ जी जी अब्बासी साहब। तो ये इस तरह करते हैं कि मेरे पास जो सवालात की तरतीब है वो पहले है अपना इंसानी हकूक़ व अक़लीती अमूर के हवाले से एक ही सवाल है। चलिए पहले ये ले लेते हैं जी, ये फेलबोस साहब का है। कोई सवाल नंबर बोल दें। जी शुक्रिया जनाब चेयर, ये सवाल नंबर है 5024। जी जवाब पढ़ा हुआ तस्वर किया जाए। सर मैंने जो सवाल किया था, नहीं पहले ये बताएं जी पढ़ा तस्वर किया जाए ज़रा तरतीब से ना, ये किया करें इस तरह। जी सर। और अब आपका कुछ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है? जी सर, मैं इसी सवाल पे बात करना चाहता हूँ। बेजुज पे मैंने कहा था कि क्या ये दुरुस्त है कि 2023 तक मसीह आबादी की तादाद के मुताबिक हर ज़िले की एक जो तादाद थी वो मुकर्रर थी। इसका जनाब मुझे जवाब मिला है कि कोई तादाद मुकर्रर ना थी, जबकि मेरे पास डिपार्टमेंट का जारी शुदा 2023 का नोटिफिकेशन मौजूद है जिसमें तादाद मौजूद थी। जी जनाब चेयर। हाँ जी, ये प्रेस गैलरी के दोस्त जो हमारे हैं वो बाइकाट करके गए हैं और उस इशू के लिए कल राना अरशद साहब और राना शहबाज साहब अपोजिशन की जानिब से हमने इनको भेजा था। तो इस वक्त चूँकि ये मीडिया के हवाले से ये इनका बॉयकॉट है, तो मिनिस्टर इंफॉर्मेशन मौजूद है, अच्छी बात है कि उनसे मुतल्लिका है ये। तो आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी बहुत शुक्रिया जनाब चेयर। मेरी 2-3 गुजारिशात हैं सर। पहले तो जो हमारी प्रेस गैलरी ने आज बाइकआउट किया है जनाब चेयर, मैं उनके इस बाइकआउट में उनके साथ हूँ। उसकी 2-3 वजूहात हैं। जब कल भी शायद मेरी गैर मौजूदगी में थोड़ी यहाँ बात हुई, जब अपोजिशन मौजूद थी, उनको आदत है, उनको सिर्फ अपनी सुनानी होती है, सुनने की आदत उनके अंदर है नहीं। जो तमाशा सीएम केपीके के आने पर पंजाब असम्बली के अंदर लगा जनाब स्पीकर, वो पूरी दुनिया ने देखा। अभी सेक्रेटरी असम्बली आपके पास मौजूद हैं, इनको एक लिस्ट जमा कराई गई अपोजिशन के मेंबरान की तरफ से कि ये हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ ला रहे हैं, इनको जो है वो फैसिलिटेट करा दें। जनाब स्पीकर, हर तरह की तैयारी जो है जनाब चेयर वो पंजाब असम्बली के अंदर उनको मेहमानों को इज्जत से लाने के लिए जो है वो मौजूद थी। लेकिन उसमें जो सीएम केपी हैं उनके साथ जो गैर मुतल्लिका लोग घुसे, और वो लोग घुसे जिनको वो बज़िद हैं कि उनको आप सहाफ़ी माने, लेकिन जो सहाफ़ी जो मुख्तलिफ इदारों से वाबस्ता थे, जो पंजाब असम्बली की बीट करते हैं, जो प्रेस गैलरी के मेंबरान हैं जनाब स्पीकर, उनको सीएम केपीके के स्टाफ ने, उनके गार्ड्स ने मारा पीटा, उनके साथ बदतमीजी की। कईयों को तो अल्लाह ने बचाया जनाब, ये फुटेजेस इस वक्त पंजाब असम्बली के रिकॉर्ड के अंदर मौजूद हैं, जिनको धक्के मारे गए इतनी बुरी तरह से कि उनको नोचा गया है। और उसके बावजूद अफसोस का मुकाम यह है कि शर्मिंदा होने के या माफ़ी और माजरत करने की बजाय जनाब स्पीकर एक तूफान बदतमीजी बरपा रहा, और मेरा नाम लिया गया कि जी मैंने जो है वो सहाफ़ियों को अपने, पता नहीं, मुझे तो कल अपोजिशन लीडर साहब ने जो है, मैंने सुना उनके टीवी पे, उन्होंने कहा कि मेरे पेड मुलाजिम जो हैं वो सहाफ़ी की शक्ल में गए थे। जनाब स्पीकर, डेफमेशन नोटिस मैं तैयार करा रही हूँ। जनाब अपोजिशन लीडर साहब, आप डेफमेशन कोर्ट में आकर ये साबित करेंगे कि मेरे पेड मुलाजिम जो हैं वो सहाफ़ियों की शक्ल में यहाँ मौजूद थे, और वो गैर मुतल्लिका लोग जो हैं, जिनको ये गैर मुतल्लिका कहते हैं। जनाब चेयरमैन, अगले दिन स्पीकर जो केपीके के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने यूट्यूबर से और अपने जिनको वो साफ़ी समझते हैं, उनमें कई जय्यद साफ़ी भी थे, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं, कई साफ़ी हजरात मौजूद थे, बट मेजॉरिटी
वो लोग थे जो एक प्रोपेगेंडा सेल के मेंबर हैं, जो ना किसी इदारे से वाबस्ता है, ना उनके पास कोई एक्रीडेशन कार्ड मौजूद है, ना उनको कोई सहाफ़ी मानने के लिए तैयार है। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर भी इस वक्त एक तूफान बदतमीजी बरपा है कि जो लोग जिन्होंने सीएम केपीके से ये पूछने की जुर्रत कर ली कि लाहौर कैसा लगा, जनाब स्पीकर उनकी छेड़ बन गई है कि लाहौर कैसा लगा। अब मुझे बताइए लाहौर कैसा लगा, ये गलत सवाल है, या ये पूछा जाए कि जी दहशतगर्दी जो है वो केपीके के अंदर हो रही है, आप उसका नोटिस क्यों नहीं लेते। जनाब चेयर, जो कुछ पंजाब के सहाफ़ियों के साथ, जो प्रेस क्लब गैलरी के लोगों के साथ किया गया, जनाब स्पीकर मैं भी एहतजाज के तौर पर मैं भी इसके ऊपर वॉकआउट करती हूँ। जी एक मिनट, ये मुझे चूंकि मैं बैठ जाए, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। राना साहब ज़रा आप तशरीफ़ रखें। कल भी, आज ये दूसरा दिन है कि सहाफ़ियों ने बॉयकॉट किया है, और उन्होंने बॉयकॉट किया है जो कल यहाँ एक फाजल मेंबर ने बकाऊ मीडिया कहा। मैंने वो अल्फाज हैं वो कार्रवाई से हज़फ कर दिए थे बकाऊ मीडिया वाले, लेकिन बहरहाल वो उनका जो तकरीर करने का यहाँ हक था उसको एक्सरसाइज किया उन्होंने, और ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जी, इसके ऊपर मैं गुजारिश करना चाहती हूँ जनाब, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे दिमाग से स्किप हो गई इस वक्त बात करते हुए। जनाब चेयर, जो एक दिन हुआ चले उसकी माजरत, कोई शर्मिंदगी वो एक्सपेक्ट की जाती थी, नहीं हुई। सर अगले दिन आके भी पूरे मीडिया को कह देना ये बकाऊ मीडिया है, और जो आपने यूट्यूबर अपने गोडे के साथ बिठाए होते हैं, जो बाकायदा एक सोशल मीडिया के ऊपर जो है प्रोपेगेंडा सेल की लाइन टो करते हैं, जनाब स्पीकर वो आज़ाद मीडिया है। पूरे मीडिया को बिकाऊ मीडिया कहना मैं इनकी बकाऊ जहनियत की निशानी है। ये जो खुद बिकाऊ होते हैं इनको बाकी लोग बिकाऊ लगते हैं। और जैसे मैंने गुजारिश की कि जो उन्होंने मेरे पर भी इल्जामात लगाए हैं, अब ये हिम्मत करके डेफेमेशन कोर्ट में आएंगे और आके इन इल्जामात को साबित करेंगे। जी, मैं वापस उसी इशू पे जा रहा हूँ। राना साहब, आपको मैंने मौका देना है, मैं तो खुद उस पे कल मैंने राना अरशद साहब और राना शहबाज साहब इन दोनों को भेजा कि जी आप सहाफ़ियों से सॉरी मैं नाम माजरत अमजद साहब, मैंने अमजद अली जावेद साहब और राना शहबाज साहब को भेजा कि सहाफ़ियों ने बाइकआउट किया है तो पता करें कि क्या इशू है। साहब ज़रा यहाँ से समझ भी नहीं आती है, और वैसे भी ये होता है कि गैलरी और चेयर आपस में बात नहीं कर सकते हैं। तो मैंने इशू मालूम करने के लिए इन दोनों साहबान को भेजा था। आज भी मुझे समझ तो नहीं आई है, लेकिन आज भी जो मैंने प्रेस गैलरी की तरफ देखा है तो आज उसमें कुछ इजाफा था कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैंने लाहौर प्रेस क्लब के सदर को भी आज, कल वो नहीं थे, आज वो मौजूद हैं, उस बाइकआउट का हिस्सा हैं। तो आज यानी उनका एक एहतजाज एक बड़ा हुआ मुझे मालूम हुआ। तो अमजद अली जावेद और राना शहबाज साहब दोनों, पहले अगर मैं राना शहबाज साहब से बात कर लूं कि जी कल, चले अमजद साहब आप पहले कर लें कि कल आपकी जो सहाफ़ियों से, जी ठीक है, कल जो सहाफ़ियों से आपकी बात हुई वो ज़रा हाउस को आगाह करें। जी मुताबिक मैं और राना शहबाज साहब हम गए थे सहाफ़ी दोस्तों के पास, तो उनका यही शिकवा था और बजा शिकवा था कि हमें बकाऊ कहा गया, हमें डीफेम कहा गया, हमें जाली सहाफ़ी कहा गया। तो जबकि उन्होंने सारे जो लोग वहाँ मौजूद थे उन्होंने कहा हम 8 लोग थे, ये हमारे ओहदे हैं, हम इतने साल से पंजाब असम्बली को कवर कर रहे हैं, कौन है हम में से जो पेड़ था, बकाऊ था। बहरहाल उनके जज्बात थे, वो अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे भरपूर तरीके से। तो उस हवाले से उनका ये मुतालबा था कि अपोजिशन की तरफ से इस चीज़ को एडमिट किया जाए कि हमारी जानब से जो है जो अल्फाज अदा किए गए हैं वो मुनासिब नहीं थे, उस पर माजरत भी की जाए। ये उनका मुतालबा था और मैं समझता हूँ कि बड़ा जायज़ मुतालबा था। राना शहबाज साहब ने उनसे वादा भी किया कि जी हम अपना अपोजिशन की तरफ से मैं हाउस में इस बात पे माजरत कर लूँगा, तो जो अल्फाज हैं उनको वापस लेने का ये कल उनसे तय हुआ था। जनाब चेयरमैन। जी राना साहब। जनाब स्पीकर, ये जो हमारी वज़ीर इत्तलात साहबा ने भी बात की है
सहाफ़ियों के बारे में भी, उस दिन के वाक़े के बारे में भी। कल मैं और अमजद अली जावेद साहब गए थे कर्नल शुएब साहब की तकरीर के बाद। तो जब हम मीडिया से बात हुई तो उन्होंने कहा जी हमें बकाऊ मीडिया कहा गया। तो मैंने फिर आकर कर्नल शुएब साहब को कहा जी कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ये बात ठीक नहीं है। उन्होंने कहा जी आप 5 मिनट ठहरें। उन्होंने जी वो असम्बली से वो अपनी वीडियो जो उन्होंने बात की थी वो मंगवा ली। जब हमने वो बात सुनी तो उन्होंने बड़ी तफसील के साथ वो बात कही थी। तो फिर मैंने आज अब इन मीडिया से भी बात की कि जी उस दिन बात जो थी ये हुई थी। और मैं अब वो बताना चाहता हुआ ये कि असम्बली के अंदर कल स्पीकर साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वकूआ कुछ इस तरह से था कि मैं उधर खुद था, हम सिर्फ 4 लोग खड़े थे, अली इम्तियाज़ वडैच साहब, मैं और मोइन कुरैशी साहब और सलमान अकरम राजा साहब, सिर्फ 4 लोग गुलदस्ता लेकर खड़े थे। पहले CMKP को गेट के बाहर रोक लिया गया। उनके साथ साथ 3 गाड़ियां थी जिनमें से 4 वुज़रा थे, एक नेशनल असम्बली का MNA था जो वहाँ पर हमारा पार्लिमानी लीडर है, 3 MPs थे। ये लोग उनके साथ टोटल थे। उनको रोक लिया गया वहाँ पर पुलिस ने। तो फिर CM साहब उतर कर खुद गए और उन लोगों को लेकर आए। जब वो उनको लेकर आए फिर बड़ी मुश्किल से गेट से उनको पुलिस ने रोका हुआ था भाई, फिर सिक्योरिटी वालों ने रोका, फिर वो अंदर आ गए। जब वो अंदर आए ना उस वक्त मसला वहाँ से ख़राब हुआ। वहाँ पर हुआ यूं कि ये स्पीकर साहब ने भी इस पर कमेटी बनाई है, तो बिल्कुल हमारे पास भी उनकी वीडियोज़ हैं और उनकी ऑडियोज़ हैं और वो तस्वीर हैं हमारे पास भी। वो कोई 115-20 लोग थे, वो राइट साइड पर खड़े थे, 115-20 लेफ्ट साइड पर खड़े थे। उन्होंने आकर कैमरे उठाकर गाड़ी को घेर लिया। तो कर्नल शुएब साहब ने भी कल अपनी बात में यही कहा कि हमने 2 साल से ये लोग असम्बली में नहीं देखे। सर उनकी तहकीकात होनी चाहिए कि वो लोग कौन हैं। और उन्होंने कहा जो हमारा मीडिया हम उनको जानते हैं वो मीडिया नहीं था, ये बाहर से लोग आए हुए थे। सर उन्होंने ऐसा तूफान बदतमीजी किया कि हम परेशान हो गए, ना किसी को गुलदस्ता देने दिया। फिर जब CM बिल्कुल गेट के ऊपर आ गए, गेट अंदर दाखिल होने लगे, तो हमारे अमले ने वो गेट बंद कर दिया। उसकी वीडियो भी मैं आपको दूंगा। फिर वो मैंने उनको कहा कि ये CMKP के सामने आप हमें ना शर्मिंदा करवाएं, खोलें। फिर उन्होंने दरवाज़ा खोला। CM साहब जब जाने लगे, वो जो लोग थे आप उनको यूट्यूबर कह लें, जो अपोजिशन लीडर साहब ने कहा वो कह लें कुछ, मैं क्योंकि बात को कोई दूसरी तरफ नहीं ले जाना चाहता, लेकिन वो जो थे लोग गेट, बाहर गेट से हमारे 35 लोग हमने लिस्ट दी थी, वो 35 लोग अंदर नहीं आ सके। कई हमारे MNAs थे वो नहीं आ सके, साहबजादा अमीर सुल्तान साहब थे वो नहीं आ सके, और कई ऐसे हमारे MNAs थे जिनको गेट से जाना पड़ गया। लेकिन यहाँ पर हुआ ये कि वो लोग कौन थे, वो किसने अंदर आने दी, इस पर कमेटी बन गई। और कमेटी पे बिल्कुल आप इस वीडियो यहाँ पर कैमरे के आगे चलाएं। और फिर हमारे कल राना साहब कल की मैं बात नहीं कल जो फिर आपकी सहाफियों से बात हुई, तो अभी आपका फिर क्या मौक़िफ़ है? सर मैं वही बता रहा हूँ, मेरी सहाफियों से अब भी बात हुई है जी। वो हमारे भाई हैं, तो मेरी उनसे बात हुई है, हमने उनको क्लैरिफाई कर दिया है। उन्होंने कहा जी आप जाकर फिर ये क्लैरिफाई हमारा कर दें। कर्नल साहब ने उस तरीके से क्लैरिफाई नहीं किया। हमने बिल्कुल इन सहाफ़ियों को, ये हमारे बीट रिपोर्टर हैं, असम्बली का सेरा है, ये बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, इनको हमने ना बिकाऊ माँ का ना ये हैं, और ये बड़े अच्छे लोग हैं। बाकी वो उन्होंने जिनके मतलब उन्होंने वो कल की आप वीडियो अगर ऑडियो इधर चला दें, उन्होंने उनको भी नहीं, राना साहब